हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो लेबनी रैग्नारोक की इकोनी एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक इंसान जो अपने हाथों में एमसी के बना हुआ एक ब्रेसलेट को पहनकर अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस सेतु आइटम के नाम टॉर्च है, जिसका लेवल 16 है अभी, जिसका क्रिएशन ग्रेड अभी हीरोइक है और इसका टाइप एक्सेसरी ब्रेसलेट है अभी के लिए। और अभी ये चीज 26% तक अपनी जो स्टेट को मैनिफेस्ट कर सकता है और इसे पहने की वजह से किसी भी हंटर की पावर प्लस 8 से बढ़ जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं इंसान और कोई नहीं, ये हंटर चोई जोगिन है यहाँ पर। तो सच में दोस्तों, हंटर चोई जोगिन यहाँ पर अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसके पास एक एक्टिव स्किल है जिसका नाम है रैपिड इग्निशन, जो अभी सिर्फ लेवल 1 में है और इसे एक्टिवेट करने के लिए 300 माना की जरूरत होता है। उसी वो हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन कोच मा और एक ये लेवल की हंटर यहाँ पर अपनी अपनी वेपन को लीक कर बहुत ही आसानी से कुछ मोस्ता को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन की सिर्फ एक ही फायर स्पेल की वजह से यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे फायर एरो बन जाते जो अब मोस्ता आगे बढ़ने लगा। तो सच में दोस्तों, यह हंटर चोई जोगिन का ये फायर स्किल दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन की सिर्फ इसी एक अटैक की वजह से बहुत सारे मोस्टर जो लोग काफी ज्यादा सोनों से बने थे वो लोग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब इस चीज को देखने के बाद कोच में बहुत ज्यादा कुछ हंटर चोई जोगिन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जैसा हम लोग हमारे अल्टीमेट हंटर चोई जोगिन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो भी हम लोग को इसके अंदर स्टेप अप करने की भी जरूरत नहीं पड़ा। और फिर हंटर चोई जोगिन कोच माँ की तरफ एक मोस्ता को अटैक करते हुए दिखने के बाद जोर से चिल्लाते हुए कोच माँ से कहने लगा, कोच माँ यहाँ पर अभी एक मोस्ता जिंदा है। जो सुनी की बाद कोच माँ पहले थोड़ा सा शौक हो था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते कोच माँ अब उस मोस्ता की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया थे कोच माँ के पास जो शैडो आइटम है उसका नाम डेमन एम्पोर्ड है, जो अभी लेवल 12 का है, जिसे पहने की वजह से किसी की भी ताकत प्लस 15 से बढ़ जाता है। और फिर कोच माँ अपने शैडो वेपन को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कह रहा ये चीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और सच में दोस्तों, यहाँ पर कोच माँ को दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है कोच माँ के शैडो वेपन के पास एक एक्टिव स्किल है जिसका नाम है जायंट स्पॉट, जो अभी सिर्फ लेवल 1 में है और इसे इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 10 माना चाहिए। इसके मदद से कोच माँ अपनी पूरी स्टोरी को सोच बहुत ही बुरा बना सकता है और हर एक सेकंड इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए इस स्किल को 1 माना की प्रयोजन होता है। यानी दोस्तों, कोच माँ के पास अगर 1000 माना है तो फिर वो आसानी से इस स्किल को 1000 सेकंड के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उस मोस्टर पीछे से कोई अपने पाव के साथ अटैक करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है उस इंसान पर जो शैडो आइटम है उसका नाम है गाबोत लेवल 11, इसे पहने की वजह से किसी का भी ताकत प्लस 15 से बढ़ जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो मोस्टर अपने पान से उस आइस मोस्टर पर अटैक करेगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस शैडो आइटम के पास भी एक एक्टिव स्किल है जिसका नाम है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस लेवल 1। इसे इस्तेमाल करने के लिए 100 माना की प्रयोजन थे। इस स्किल की मदद से कोई भी अपनी डिफेंस पावर को अटैक पावर में बदल सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस इंसान ने अपने सिर्फ एक ही पांच की मदद से उस मोस्टर को बीच से तोड़ दिया है। सच में दोस्तों, यहाँ पर ये इंसान दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो इंसान अपने पीछे तरफ देखते हुए कूल पोज देखकर कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं एक एस रैंक दांजी का इतनी ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ। उसी पर कोच माँ उसकी तरफ आते हुए उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है सांग शो की स्पेशल इक्विपमेंट को पहने के बाद हम लोगों ने जो स्पेशल ट्रेनिंग किया है वो सोच में अब काम कर रहा है। उसी पर उनकी तरफ और 3 इंसान आने लगा, जिन्हें देखते हुए कोच माँ कहने लगा, ऐसा लग रहा है उस तरह के सिचुएशन भी पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते हंटर बायो कुनो को, जिसे दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इनके पास जो शैडो आइटम है उसका नाम है बायोगो, जिसका लेवल अभी 20 भी है। इसे पहने की वजह से किसी भी ताकत 24 से बढ़ जाएगा। और उसी और बायो बीनियो को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसके पास जो शैडो आइटम है उसका नाम बेलोबे है, जो अभी सिर्फ लेवल 13 में है। इसे पहने की बात इस किसी भी ताकत पहला 10 से बढ़ जाएगा। सच में दोस्तों, यह भाई फादर और दोतार का दुओ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली को हमें दिखा दे और एक हंटर को जो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इसका नाम से सॉन की हून है यहाँ पर, जिसे किसी भी तरह की आयतें नहीं मिला है बहुत के रिस्ट्रिक्शन की वजह से। अगली वो बायो खोनो हंटर है चोई जोगिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है स्कैवेंजर गिल्ड इस डांजन की और भी ज्यादा भीतों की तरफ जा चुका है, मैंने बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा ना। वो सुनी की हांता चोई जोगिन थोड़ा सा परेशान होकर बायोक मीनू से कहने लगा हम लोग को शायद यहाँ पर और भी ज्यादा जल्दी करना चाहिए। जो सुनी की एक एरियन का हांतर कहने लगा हमारे डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया और इसके वजह से हम लोग बहुत जल्द एक दूसरे को ज्वाइन कर पाए हैं यहाँ पर। अगली वो हांता चोई जोगिन की तरफ देखते एक इंसान हांता चोई जोगिन से पूछने लगा तुम अब क्या करने वाले हो बाकी 4 हांतर के बारे में। जो सुनी की हांता चोई जोगिन अपनी चश्मा को ठीक करते उस हांतर से कहने लगा तुम्हें असल उन लोगों के लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए हांता चोई जोगिन कहने लगा हांता सांग सो शायद बहुत ज्यादा कोशिश होगा तो उस कैवेंजर गिल्ड की वजह से, इसलिए उसने अकेले मूव करने को चूज किया है हम लोग को ज्वाइन करने से ज्यादा अच्छा। और फिर हांता किम ताइगो और हांता पाक दोजिन के बारे में सोचते हुए चोई जोगिन कहने लगा जो रिपर गिल्ड हमेशा से इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करता है इसीलिए शायद वो लोग खुद अपनी जगह मूव कर रहे हैं और ऐसे भी हर किसी का गोल अभी के लिए बॉस का ही रूम है। हम लोग अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो फिर हम लोग जरूर एक दूसरे के साथ मिलने वाले हैं। तो फिर आप और फिर हांता चोई जोगिन अपने ग्रुप की तरफ देखते हुए कहने लगा हमारे अभी के ओपोनेंट से कैवेंजर गिल्ड जिसे नेशनल लेवल हांता थॉमस एंडे अभी लीड कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ कोच माँ हांता चोई जोगिन और हांता बाया कुनो देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हांता चोई जोगिन फिर से कहने लगा आप उन्हें दिखा दिए हम लोग क्या है यहाँ पर। अगले पर हम लोग देख पाते कोई इंसान यहाँ बहुत ज्यादा जोर से जमीन पर अपने पाव को मारने लगा और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान और कोई नहीं ये यहाँ पर कैवेंजर गिल्ड का लीडर थॉमस एंड्रे है। सच में दोस्तों यहाँ पर थॉमस एंड्रे देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते कोई अभी उन पर नजर रख रहा था और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं हांता पाक दोजिन का टीम है जो लोग अभी थॉमस एंड्रे की टीम पर नजर रख रहा था दूर से। और फिर पाक दोजिन थॉमस एंड्रे तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने उसे ढूंढ लिया नेशनल लेवल हांतर थॉमस एंड्रे को। और फिर पाक दोजिन बहुत से ताकतवर हांतरों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं पहले इस नेशनल लेवल हांतर को हासिल कर पाता हूँ और उसके मुझे कुछ इस हांतर को भी हासिल कर पाता हूँ तो फिर मैं बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उन सारे काज जो अभी मेरे हाथों में उनके मदद से एक वार को स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर इनमें से कुछ को सेक्रीफाइस कर यहाँ पर मिरेकल भी क्रिएट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर हांता पाक दोजी सच में बहुत ही खतरनाक चीजों के बारे में सोच रहा है। अभी अगली पर हम लोग देख पाते हांता पाक दोजी अपने नए बनाए हुए स्टार पोल को बाहर निकलने लगा और फिर अपनी एनर्जी की मदद से उसे एक एरो की तरह इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर हांता पाक जो जिन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते वो अभी थॉमस एंड्रे की तरह भी दिख रहा था लेकिन उसी पर वहाँ पर कोई आते हुए उससे कहने लगा या तो भी अगर ये कोई कंपटीशन भी क्यों ना हो मैं कोई भी नहीं चाहूंगा मेरी कोई गिल्ड में दूसरी गिल्ड पर अटैक करे। उसी पर उस इंसान की बातों को सुनने के बाद हांता पाक दोजी बहुत देर शौक थे और अपनी एनर्जी को गायब करते कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान और कोई नहीं ये इंसान यहाँ हांता लिम ताइगो है जो आप पाक दोजी की तरफ देखते हुए अपनी दो एरो को इस्तेमाल करते उससे कहने लगा मैं तुम्हारी गिल्ड मास्टर होने नाते तुम्हारे एक्शन को किसी भी हालत में ओवरलुक नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग यहाँ पर अकेले क्या करे हो बाकी पार्टी को ज्वाइन ना कर जो सुनी की हांता पाक दोजी ने हांता किम ताइगो की तरफ देखते उससे कहने लगा मैंने कॉन्सिडेंटली कैवेंजर गिल्ड को एनकाउंटर किया है जहाँ पर से मैंने लेंदी किया था उस पेज से और मैं ऐसे उनका पीछा कर रहा था मुझे लगा था मैं उनके रिवाज को उनसे छीन सकता हूँ। जो सुनी की हांता किम ताइगो हांता पाक दोजी तरफ देखते उससे कहा तुम झूठ कह रहे हो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हांता किम ताइगो की बातों को सुनी के बाद हांता पाक दोजिन और कुछ भी नहीं समझ पाते यहाँ पर। और फिर हांता किम ताइगो या सीरियस पेज बनाकर हांता पाक दोजिन की तरफ देखते उससे कहने लगा तुम जिस बॉक्स से यहाँ पर लेंथ किए हो उस बॉक्स से मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था या ये कोई झूठ नहीं है तुम कैवेंजर गिल्ड के करीब लेंथ किए थे। और फिर हांता पाक दोजी की तरफ देखते हुए हांता किम ताइगो उससे कहने लगा तुमने यहाँ प्लेन के अंदर उस एक्सप्लोजन को किया था वो भी हांता ली यूनसोंग की एबिलिटी की मदद से मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इसी वो हम लोग देख पाते हांता किम ताइगो की बातों को सुनने के बाद हांता पाक दोजिन और हांता ली यूनसोंग बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते हैं और फिर एक सीरियस पेज बनाकर उसके तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हांता पाक दोजी की तरफ देखते हांता किम ताइगो उससे पूछने लगा तुम दोनों यहाँ पर अभी किस तरह स्कीम को कर रहे हो। इसी वो हम लोग देख पाते हांता पाक दोजी बहुत तक उससे अपनी आंखों में अपने पैर को रिलीज करते हुए हांता किम ताइगो से कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सोचा तुम इस चीज को भी नोटिस कर लोगे ऐसा एक रेंजर की सेंस से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते हांता किम ताइगो की तरफ देखते हांता पाक दोजी बहुत कूल तुम्हें उससे कहने लगा ली मिनसों की मदद से हर एक चीज यह बहुत अच्छी तरह से होने वाला था अगर सिर्फ तुम यह वो पूरी तरह से शांत रहते। जो सुनी की
हम लोग देख पाते हैं हांता किम ताइगो बहुत ही परेशान होकर अपने शैडो वेपन को इस्तेमाल करते हुए हांता पाक दोजिन से पूछने क्या तुम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं हांता पाक दोजिन अपने हाथ में अपने स्टार पुल को बाकर कर कहने लगा अगर मुझे कोई नेशनल लेवल हांता नहीं मिल सके तो फिर मैं इसमें और कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम फिर भी एक ऐसे हांता जरूर हो। यहाँ पर इंसान हमेशा कहते हैं अगला बेस्ट चीज के लिए सेटल कर देना सबसे अच्छा होते है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते हांता ली मिनसो को हांता किम ताइगो था देखते हुए अपनी इलेक्ट्रिक पावर को बहुत रिलीज करने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते हांता ली मिनसो बहुत स्पीड से हांता किम ताइगो के पीछे जाकर उसको अटैक करने की कोशिश करने लगा। उसी वो हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाया था जहाँ पर हम लोग को और एक स्टार पोल का सीन दिखाया था जो किसी ने पाको को रखा था अपने हाथों में। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान और कोई नहीं है यहाँ पर आरसा है जो अभी आइस मोनाज के दिशा तक आगे बढ़ते उससे कहने लगा जो मैं इस चीज को तुम्हारे स्टोरी के अंदर डाल दूंगा तो फिर इस तरह की बेकार कॉन्वर्जेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसी वो हम लोग देख पाते श्रीकांत आशा की बातों को सुन गया बहुत ही घबरा था यहाँ पर। अगली वो हम लोग देख पाते और एक मोनाज का दिशा बहुत ही खुश होकर कहने लगा अगर तुम सिर्फ आशा की बातों को सुन लेते तो भी तुम्हारे से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन फौज के दिशा सोच में बहुत ही बेवकूफ है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते आशा अपने सेंटिविद मोस्टार को स्टारफॉल देने लगा। फौज में दोस्तों यहाँ पर आशा वो मोनाज का दिशा बहुत ही खुश था, उन्हें लग रहा था वो लोग आप यहाँ पर जीत चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उन दोनों की तरफ देखते हुए सिरका बहुत ही परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है, ये लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने सारे सिबलिंग्स को बतौर करना चाहता हूँ, चाचा प्लीज मुझे मदद करो अभी। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते सिरका अभी अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे एक बुक को दिखा रहा था और तो वहाँ पर सिरका अपने मन में कहने लगा ग्रैंडपा मुझे मदद कीजिए अभी। अगली पर हम लोग देख पाते वो सेंटिविद मॉन्स्टर अपने मुंह में उस तार पर को लेकर सिरका था आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद सिरका बहुत ज्यादा परेशान को रोने लगा और अपने मन में जोर से चिल्लाते हुए कहने का नहीं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी का उस शैडो मॉन्स्टर अब सिरका के अंदर से बाहर निकलता है और उसने अपने एक हाथ से उस बॉडी से सेंटिविद मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, जिस चीज को देखने के बाद उस सेंटिविद मॉन्स्टर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद आरसा सोच में बहुत शौक करें ये चीज। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी का शैडो आइस फॉर्स यह बाहर निकलता है, इसे देखने के बाद सिरका थोड़ा सा परेशान को कहने लगा क्या तुम होश के सामने नहीं हो यहाँ पर। उसी वो आरसा उस शैडो मॉन्स्टर तरफ देखते ही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा क्या वो पहले शैडो की डिसेंडेंट के साथ कांटेक्ट कर चुका है, इसका मतलब है उसी पर उसका और एक दोस्त जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा नहीं वो यहाँ पर नहीं आ सकता इतनी जल्दी। सच में दोस्तों ये लोग एमसी से बहुत ज्यादा दौड़ता है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते आरसा अपने स्टार पर को स्टार से तोड़ते हुए देखने के बाद थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा हम लोग के पास और कोई एक्स्ट्रा स्टार में नहीं है अभी, और मेरे पास ऐसा कोई भी प्लान नहीं है अभी शैडो के डिसेंडेंट के खिलाफ फाइट करने का। या तो भी इसके लिए हम लोग को शायद इतरम के साथ जो कॉन्टेक्ट बनाए उसे क्यों न तोड़ना पड़े। और फिर आरसा अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत गुस्से में कहने लगा हम लोग को अभी फौज के डिसेंडेंट को किडनैप करना पड़ेगा और यहाँ से भागना पड़ेगा। उसी वो आरसा अपने और एक साथी से जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा ग्रैंजा मैं ये काम तुमको छोड़ रहा हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए सिरका यहाँ बहुत परेशान हो जाते और बहुत शौक होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फौज में दोस्तों सिरका का हालत यहाँ बहुत ही बुरा हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाए सिरका अपने दोनों हाथों को बहुत ज्यादा जोर से पीसते हुए अपने मन में कहने लगा मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा भी केयरलेस नहीं होने वाला हूँ। वो लोग वो है जिन लोगों ने मुझे पहले थ्रेटन किया था यहाँ पर। और भी सिरका अपनी नाइफ के साथ आशा था आगे बढ़ते अपने मन में कहने लगा मैं जरूर उन्हें मार डालूंगा। सच में दोस्तों सिरका पर गाछ बहुत ज्यादा ही है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते सिरका सामने गांजा आ जाता है जो उसके देखने के बाद सिरका पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर गांजा बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गांजा ने सिरका को अपने वेपन से अटैक कर दिया, जिसके वजह से सिरका बहुत जोर से चिल्लाने लगा यहाँ पर। और इस चीज को देखने के बाद एमसी के शैडो मास्टर बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए गांजा को अटैक करने लगा अपने हाथ की मदद से। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत औसम दिख रहा था यहाँ पर। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं गांजा ने एमसी के शैडो मास्टर दो हिस्से में काट डाले अपने वेपन की मदद से। सच में दोस्तों गांजा की पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही है। और उसी को हम लोग देख पाते गांजा ने अपने एक हाथ से सिरका को भी पकड़ लिया है। और फिर इस चीज को देखते हुए आशा अपने मन में कहना तो फिर गांजा सच में बहुत ताकतवर है यहाँ पर। यानी दोस्तों अभी तो आशा को यही नहीं मालूम था गांजा यहाँ पर कितना ताकतवर है और कितना ताकतवर नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं आशा आप सिरका के मुंह के बहुत करीब आकर उससे कहने लगा या वो पूरी तरह से शांत रहना, अगर तुम थोड़ा सा और भी ज्यादा एनोइंग हुए तो फिर मैं जरूर तुम्हें हाथ करने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाए सिरका यह बहुत रो रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एमसी आप उस प्लेस को आने लगा एक पहाड़ से जाम करते आप एमसी के ओरा को महसूस करने के बाद आशा यह बहुत शौक हुआ था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों आशा के मुंह को देख कर आप लोग ये चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं आशा अब कितना दौड़ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते आशा आप सिरका को पकड़ लेता है और अपनी आंखों में अपनी पावर को
रिलीज करने लगा और उसी वो गांजा भी अपनी वेपन के साथ एमसी को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत तक उससे अपनी आंखों में अपनी शैडो बार को एनालिस करते उनकी तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, तुम लोग यहाँ पर कौन हो? तुम लोग कहाँ पर उस बच्चे को ले जाने की कोशिश कर रहे हो? उसी वो हम लोग देख पाते सिरका एमसी को देखने के बाद थोड़ा सा रोते हुए और थोड़ा सा सहमत हुए अपने मन में कहना हो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने गांजा के उस वेपन पर एक जोरदार पांच को देखकर मारा है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर चार्ज निकलता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी पावर सच में बहुत ज्यादा, जिसके वजह से गांजा को पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही पांच को रोकने के लिए गांजा को सच में बहुत देर पीछे हटना पड़ा था। या तो भी गांजा यह बहुत परेशान भी होने लगा था एमसी के एक पांच को रोकते हुए। अगली को हम लोग देख पाते गांजा फिर से अपनी वेपन की मदद से एमसी पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और गांजा के फाइट के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे दिखने के बाद अरसा और उसका छोटा दोस्त सिरका को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते आरसा को छोटा दोस्त अरसा तरफ देखते हुए अरसा से पूछना, आप हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर केतु का डिसीजन आ चुका है और गांजा अकेले उसके खिलाफ फाइट नहीं कर सकता है। जो सुनी के बाद अरसा पाया की तरफ देखते हुए पाया से कहने लगा, जल्दी करो और यहाँ पर एक गेट को खोलने के लिए तैयारी करो। पाया जो सुनी के पाया यहाँ पर एक गेट को ओपन करते हुए कोशिश करते हुए अरसा से कहने लगा, मैंने सांग शो के वैसा एबिलिटी को थोड़ा सा डिटरमाइन किया है, वो भी इसके बाघ की वजह से। मुझे लग रहा है जिसके वजह से हम लोग उसे जरूर हरा पाएंगे। अभी के लिए हम लोग जरूर फर्स्ट डिसीजन को यहाँ से ले जाएंगे और गांजा उसके लिए हमें बहुत को बाय करने वाला है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते आरसा के पीछे बहुत ज्यादा सेतु पहाड़ को बाहर निकलते हुए, जिसे महसूस करने के बाद आरसा बहुत ज्यादा घबरा था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी वो एमसी उससे कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर कहाँ से जा रहे हो? उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से गांजा को हरा दिया है। और फिर एमसी बहुत ही कोल्ड पीस बनाकर अभी तक आरसा की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते गांजा बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें दिखा थे सिरका बहुत रोते हुए एमसी तरफ देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी सेतु बार को एनालिस करते हुए उस आरसा से कहने लगा, उस बच्चे को अभी मुझे वापस दो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम होता है एमसी का जो लेवल है वो 75 तो पहुंच चुका है और एमसी का ताकत अवेली 195 तो पहुंच चुका है और एमसी का हार्ड स्किल लगभग 150 से ऊपर ही है यहाँ पर। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सावनरा। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।